नमस्कार। आगाज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार स्वामी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एच टेट टीजीटी और एच टेट पीजीटी के पाठ्यक्रम के बारे में। और हमारा विषय है संस्कृत विषय। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जी पाठ्यक्रम की कि हमने कौन कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एच टेट टीजीटी का पाठ्यक्रम हम जिसको आपके स्टेट के अंदर लेवल 2 में रखा जाता है, लेवल 2 के अंदर रखा जाता है। लेवल 2 के पाठ्यक्रम की बात करेंगे, एच टेट टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ध्यान दीजिएगा, और हमारा विषय है संस्कृत विषय। ध्यान देना जी, संस्कृत विषय। विषय हमारा क्या है जी? संस्कृतम। संस्कृत हमारा क्या है? विषय है। और संस्कृत विषय के अंदर हमने टीजीटी का अगर पेपर देना है तो हमारा जो पाठ्यक्रम रहेगा वो क्या रहेगा, उस पाठ्यक्रम के बारे में अपने करने वाले हैं चर्चा कि कौन कौन से पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो लेवल 2 का जो पाठ्यक्रम है इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रथमो भाग है, द्वितीयो भाग है और तृतीयो भाग है। 3 भागों में बांट करके इस पाठ्यक्रम को हमने क्या है? पढ़ना है। तो चर्चा करते हैं, आ जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एच टेट टीजीटी भाग प्रथम भाग के अंदर लेवल 2 का जो आपका प्रथम भाग है इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा संस्कृत पाठ्यक्रम के अंदर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो भाग आएगा वो आपके पाठ्य पुस्तकों से संबंधित होगा। जो आपके आपके पाठ्यक्रम में पुस्तकें लगती हैं उन पाठ्य पुस्तकों के अंदर से एक गद्यांश और एक पद्यांश को चुन करके उससे संबंधित हमसे व्याकरण से संबंधित उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना है, वो पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी है। पहली पुस्तक का नाम है जी रुचिरा प्रथमो भागय, और दूसरी का नाम है जी रुचिरा द्वितीयो भागय, और तीसरी का नाम है जी रुचिरा तृतीयो भागय, और चौथी पुस्तक का नाम है जी सैमुसी प्रथमो भागय, और पांचवी पुस्तक का नाम है जी सैमुसी द्वितीयो भागय। तो प्रथम जो भाग होगा उस प्रथम भाग के पहले टॉपिक के अंदर ही इन 5 पुस्तकों से संबंधित जो पाठ होंगे उन पाठों से संबंधित आपसे एक गद्यांश या अपठित गद्यांश या पद्यांश या गद्यांश दिया जाएगा। और उनके अंदर से व्याकरण से संबंधित प्रश्न, जैसे संधि आ जाए, समास प्रकरणों से आ जाए, और विलोम शब्द से संबंधित आ जाए, उपसर्ग से संबंधित आ जाए, अव्यय से संबंधित आ जाए, या शीर्षक से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी। तो आपने पहला जो टॉपिक होगा आपका क्या होगा जी? पाठ्य पुस्तकों से संबंधित होगा, और उन पाठ्य पुस्तकों का आपने अध्ययन करना है जी। दूसरा जो होगा टॉपिक वो होगा जी संज्ञा प्रकरणम। और संज्ञा प्रकरणम के अंदर हमारे क्या आ जाएगी? व्याकरण परंपरा सारी आ जाएगी जी। और इसके अंदर हमारे तीनों कवि आ जाएंगे, तीनों कवियों की, तीनों मुनियों की रचनाएं आ जाएंगी जी। और इनके द्वारा इत संज्ञा सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा सूत्र है, उदात अनुदात सवरित और संयोग सैवरण संयोग संज्ञा सूत्र इत्यादि सूत्र जो हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। इन विधायक सूत्र पूछे जाएंगे या विधि सूत्र पूछे जाएंगे। इन सूत्रों से संबंधित हमसे क्या है? संज्ञाएं पूछी जाएंगी। तो आपने ध्यान रखना है। और तीसरा जो बिंदु होगा जी वो होगा संधि प्रकरणम। और संधि प्रकरणम में हमें अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि से संबंधित जो सूत्र होते हैं, जैसे इको यणती है, आद गुणा है ना जी, अतो रोर पलुताद अपलुते है, और अपना एचो ए अव आय है। इसी प्रकार से अपना क्या बोलते हैं, एंगी पर रूपम है, एंग पदांतति है। इन सूत्रों से संबंधित जलाम जसोंते है ना जी, तोरली है, जयो हो अंतरशाम है आदि सूत्र। इसी प्रकार से समास प्रकरणम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पंचदा समासा, 5 आपके पाठ्यक्रम में समास रहेंगे। केवल समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, और आपका द्वंद्व समास हो गया जी। इसके अलावा आपका बहुब्रीहि समास हो गया। इन समासों से संबंधित सामान्य प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में पूछे जाएंगे जी। और इसके बाद में आएगा जी प्रत्यानाम सामान्य अभिज्ञानम। प्रत्ययों का सामान्य अभिज्ञान यानी प्रत्ययों के संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
जैसे कृदंत प्रत्यय हैं, तदित प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय हैं, इन तीनों प्रत्ययों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे बात करें तो कत्वा है, लेप है, तवत है, अनियर है, सत्री है, सानच है, आदि प्रत्यय हैं, काफी प्रत्यय हैं हमारे। इन सभी प्रत्ययों के ऊपर हम क्या करेंगे जी, चर्चा करेंगे जी। और इसके बाद में अगर बात की जाए जी, द्वितीय भाग आ जाएगा जी, इसमें अवयव पदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जी। अविकारी अवयव जो पद होते हैं, अतर है, कुतर है, खलु है ना जी, कदापि है, अबीता है, सह है, साकम है आदि, बीना है, अंतरा है, तूष्णिम है आदि जो अवयव हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आएगा जी उपसर्ग से संबंधित, और उपसर्ग कति उपसर्गा, द्वाविंशति उपसर्गा, उपसर्गों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जी। फिर जी विशेष्य विशेषणम और विलोम पदम और कारक प्रकरणम से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने भाई ध्यान रखना है, द्वितीय भाग के अंदर अव्यय, उपसर्ग, विशेष्य विशेषणम, विलोम पदम और कारक प्रकरणम संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जी लेवल 2 का जो तृतीय भाग आएगा, उसके अंदर क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। तो तृतीय भाग के अंदर आता है जी छंद प्रकरणम। क्या आएगा जी, छंद प्रकरणम, बहुत अच्छा टॉपिक है जी, है ना जी, छंद प्रकरणम। फिर आएगा जी अलंकार, अलंकार प्रकरणम। और फिर आएगा जी संस्कृत साहित्य से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे जी, और लौकिक साहित्य से संबंधित जैसे महाकाव्य है जी, गद्य काव्य है जी, नीति काव्य है जी, और काव्य शास्त्रकार जो है उनसे संबंधित आपके प्रश्न क्या है जी, पूछे जाएंगे। तो आगे बात करें तो क्या आएगा जी, आधुनिक संस्कृत कवि है, आधुनिक संस्कृत के जो कवि हैं उनसे, उनका परिचय या उनकी रचनाओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी। फिर आएंगे जी षड वेदांगनी, जो वेदों के 6 अंग हैं जी, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरणम है ना जी, इनसे संबंधित आपकी क्या है जी, प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर आएगा जी उपनिषद निषेधाम वेदानाम च सामान्य परिचय, यानी उपनिषदों का और वेदों का सामान्य परिचय संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर अपने को सामान्य परिचय दिया है उपनिषदों का और वेदों का, परंतु लेवल जो 3 होगा जी, उसके अंदर वो क्या है जी, वेद है, सूक्त है, वो सभी आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना है जी। और अब आते हैं जी बात एचटेट पीजीटी की, जिसको आप लेवल 3 के अंदर रखते हो जी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो पाठ्यक्रम रहेगा जी आपका। प्रथम भाग में क्या आएंगे जी, निम्न पाठ्य पुस्तकों का के बारे में चर्चा करनी है। पहली पाठ्य पुस्तक का नाम है सैमुसी प्रथमो भाग है, दूसरी का नाम है जी सैमुसी द्वितीयो भाग है, और तीसरी का नाम है जी शाश्वती प्रथमो भाग है, और चौथी का नाम है जी शाश्वती द्वितीयो भाग है। तो ये आपकी जो क्या है जी 4 पुस्तकें हैं जो आपके पाठ्यक्रम में आधारित लगती हैं। इनसे संबंधित एक अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रथम भाग के अंदर पाठ्य पुस्तकें आएंगी, तो आपने इन पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना है, और इन पाठ्य पुस्तकों के जो पाठ हैं उनसे संबंधित आपको एक अपठित गद्यांश या पद्यांश और उनसे संबंधित व्याकरण संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जी। इसके बाद में दूसरे में, इसमें पहले में और क्या आएगा जी, संज्ञा प्रकरणम। तो देखो जी संज्ञा प्रकरणम लेवल आपके 2 में भी है और लेवल आपके 3 में भी है, दोनों में क्या है जी, कॉमन है जी। इसके बाद में संधि प्रकरणम, तो ये भी आपने ध्यान रखना है जी, लेवल आपके 2 में भी है जी और लेवल आपके 3 में है जी, समान रहेगा जी। इसके बाद में समास प्रकरणम, तो ये भी आपके टॉपिक क्या है जी, लेवल 2 में भी है जी, समान रहेगा जी, और लेवल आपके 3 में भी क्या रहेगा जी, समान रहेगा। अब आते हैं जी द्वितीय भाग है, और द्वितीय भाग के अंदर देखो जी शब्द रूपाणाम ज्ञानम और धातु रूपाणाम ज्ञानम, ये टॉपिक विशेष रहेगा जी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके लेवल 2 में नहीं है, ये जो टॉपिक है ये आपके लेवल 2 में नहीं है, ये केवल लेवल 3 के अंदर है जी। धातु रूप और शब्द रूप, धातु रूप और शब्द रूपों का सामान्य ज्ञान, इनसे संबंधित प्रश्न आपके लेवल इसमें 3 में पूछे जाएंगे। 2 के अंदर आपके शब्द रूप और धातु रूप नहीं है जी। चलिएगा जी आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद में आता है जी प्रत्यय प्रकरणम, तो ये आपके लेवल 2 में भी है जी और आपके लेवल 3 में भी है जी। इसी प्रकार से कारक प्रकरणम, ये भी आपके लेवल 2 में भी है जी और लेवल आपके 3 में भी है जी। इसके बाद में आता है जी तृतीय भाग, और तृतीय भाग की अगर बात की जाए तो तृतीय भाग के अंदर ये दोनों टॉपिक हैं आपके छंद प्रकरणम और अलंकार प्रकरणम, तो ये आपके लेवल 2 में भी है और लेवल आपके क्या है जी 3 के अंदर भी है। दोनों लेवलों में आपको बराबर पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा जी। और आगे चलते हैं जी। इसके बाद में आते हैं जी उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय और विशेष्य विशेषणम और विलोम शब्दः संबंधी प्रश्न। तो इसके अंदर आपके लेवल 2 के अंदर भी
प्रत्यय प्रकरण तो है ही, अव्यय प्रकरण भी है, विशेष्य विशेषण भी है और विलोम शब्द भी है जी। तो यानी कहने की बात है, तो ये टॉपिक भी आपके लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर क्या खाता है जी, मेल खाता है। अब आता है जी, यहां दायरा आपका बढ़ जाएगा जी। लेवल 3 के अंदर संस्कृत साहित्य को दोनों भागों में बांटा गया है जी, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। यहाँ आपका दायरा बढ़ गया है जी। तो यहाँ हमको अगर बात की जाए तो यहाँ हमको पूरा का पूरा यानी संपूर्ण जो संस्कृत साहित्य का अध्ययन आपको करना पड़ेगा और दोनों ही भागों में करना पड़ेगा जी, लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य। और लौकिक साहित्य की बात करें तो इसमें आपके रामायण है, महाभारत है, खंड काव्य है, गीति काव्य है ना, आपके सारे के सारे आपके सबको पढ़ने पड़ेंगे जी। सभी कवियों के बारे में ज्ञान आपको करना पड़ेगा जी। और वैदिक साहित्य की अगर बात करें तो वैदिक साहित्य में हमने किस किस को छूना है जी, वेदा, चारों वेदों को छूना है, छुएंगे जी। और सुक्तानी और संवाद, सुक्तानी जो आपस में संवाद हुए हैं जी, वो यमी संवाद हो गया जैसे, है ना जी। और पुराणानी, 18 जो पुराण है वो जी। उपनिषद, वेदों के जो संयुक्त पाए जाते हैं जी उपनिषद, उनको पढ़ना है जी। और वेदांगनी, वेदों के जो 6 अंग है जी, जो आपकी शिक्षा है, निरुक्त है ना जी, व्याकरणम है, ये जो 6 अंग है ये आपके क्या है जी, आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर बात की जाए जी तो ये आपका किसका हो गया जी, पीजीटी का और टीजीटी का क्या हो गया जी, पाठ्यक्रम हो गया। तो इस पाठ्यक्रम को अपने क्या है, पढ़ना है परीक्षा से पहले पहले। तो आपने इस पाठ्यक्रम, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अपने पाठ्यक्रम को मिला लेना है ढंग से कि आप लेवल 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं या लेवल 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमने दोनों ही बातें जान ली हैं कि लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर जो पाठ्यक्रम है उसमें काफ़ी क्या है, समानता है। और साहित्य को लेकर के थोड़ा सा इसमें क्या है जी, लेवल 3 के अंदर साहित्य क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर साहित्य का हमें दायरा नहीं दिया है कि लौकिक साहित्य में सारी बातें ही आ जाएंगी जी। आपकी रामायण से लेकर महाभारत से लेकर सारे के सारे कवि आ जाएंगे जी। और खंड काव्य आ जाएंगे, गद्य काव्य आ जाएंगे, नाटक आ जाएंगे, रूपक आ जाएंगे, सब आ जाएंगे जी। और वैदिक में आपको मैंने बता ही दिए जी, जैसे वेद हो गए जी, सूक्त हो गए जी, है ना जी, संवाद सूक्त हो गए जी। तो ये सभी पढ़ने हैं अपने को। और लेवल 2 के अंदर अगर बात की जाए तो इसमें आपका वैदिक साहित्य क्या है जी, कम है। और लौकिक साहित्य के भी इसमें पाठ दिए हुए हैं हमें, जैसे खंड काव्य है, महाकाव्य है, नीति काव्य है और संस्कृत, आधुनिक संस्कृत के जो कवि हैं इनके बारे में परिचय आपने को लेवल 2 में देना है। तो ये था जी अपना पाठ्यक्रम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।